कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्णतः तैयार है और हरियाणा के लोग भी तैयार हैं। 10 साल की जो भाजपा की प्रदेश सरकार है, उस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में और केंद्र में भाजपा के कार्यकाल में हरियाणा जो देश में विकास में सबसे आगे था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, किसान मजदूर पे अत्याचार में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हर वर्ग निराश है और हरियाणा में परिवर्तन तय है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और 5-6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में भी बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में। कानून व्यवस्था देखिए, लगातार जिस तरीके से जंगल राज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, 10 साल की इस खट्टर सरकार के कार्यकाल के बाद आज स्थिति ये है कि हर रोज़ कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं फिरौती मांग रही जा रही है, कहीं अपहरण की घटनाएं आ रही हैं। तो शाम में एक व्यापारी के जो है बच्चे को किडनैप करने की खबर आई। गोहाना के अंदर मातूराम हलवाई की पे फिरौती की बात आई। तो सांपला के अंदर सीताराम की दुकान पे फायरिंग हुई। खरखौदा में हत्याकांड हुआ। भादुगढ़ के अंदर हत्याकांड हुआ। कल रोहतक में एक और बड़ा भारी एक हत्याकांड हुआ जिसमें गुड़गांव के कारोबारी की जो है गाड़ी पर यूं ही गोलियां बरसाई गई गैंगस्टर द्वारा और उनकी हत्या दर्दनाक रूप से हत्या कर दी गई। तो हर रोज़ इस तरह की बात आई। आज 10 साल की सरकार के कार्यकाल के बाद ये सरकार बताए कि क्यों भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस बजट सत्र में जो आंकड़े आए उनके अनुसार, क्यों अपहरण, डकैती, फिरौती में देश में हरियाणा नंबर 1 और हत्या दर में देश में हरियाणा नंबर 2 पहुंच गया। यूपी बिहार से भी ज़्यादा यहाँ पे क्राइम कैसे बढ़ गया, ये बताए। रोहतक सीट आपकी सबसे हॉट सीट बन चुकी है, तो इस बार क्या कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात है, ये हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि भाजपा के जो है मैं निशाने पे हूँ और भाजपा के इसलिए निशाने पे हूँ कि उस सीट का चुनाव का नतीजा पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और यही बात है पिछले, मगर वहाँ पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है। अभी आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री जी शायद बनारस नहीं लेकिन रोहतक के लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन में 2 बार आकर 2 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। मगर इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दोनों परियोजनाएं ऐसी थी जिनको हमारी कांग्रेस की सरकार के समय मैंने मंजूर करा के शिलान्यास करवाने का काम कराने का और काम शुरू कराने का काम किया था। एक रोहतक से हासी रेल की लाइन, हिसार की कनेक्टिविटी, उसका प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाया गया खट्टर सरकार द्वारा। वो हमारे समय की शुरू खड़गे जी ने फाउंडेशन रख के उस पर काम शुरू कराया था। और दूसरा देवरखाना में आयुर्वेदिक अस्पताल, वो तो 70% बिल्डिंग भी बन गई थी हमारे समय। तो 10 साल के कार्यकाल के बाद इनके पास पूरे प्रदेश में एक भी अपनी कोई ऐसी परियोजना नहीं थी जिनका शिलान्यास इन्होंने किया हो, जिस पे काम इस सरकार में शुरू किया गया हो, जो पूरी हो गई हो। इनने 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को बुलाया तो दो ऐसी परियोजनाओं का फीता कटवाया जो दोनों हमारे समय की शुरू हुई। मैंने जैसे आपको कहा कि ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पे हम सही फैसले लेंगे और सही, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस हाईकमान जब हमें उपयुक्त समय होगा उस समय हम उम्मीदवारों की घोषणा। और इस बार युवाओं को कितनी जगह दी जाएगी? हमेशा कांग्रेस पार्टी में जो है युवाओं को भी और जो तजुर्बेकार हैं उनको भी, सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। हर धर्म, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है। यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता है।